गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समय कविता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता में कवि ने समय के महत्व को बताया है। इस कविता के कवि हैं सिया रामचरण गुप्त। इनका जन्म 4 सितंबर 1895 में हुआ था। इनका जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश राज्य झांसी जिले के चिरगांव में। सेठ रामचरण इनके पिता थे। इनकी माता का नाम कौशल्या। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी भाषाएं सीखी। मौर्य विजय, अनाथ बापू, नकुल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए इन्हें नागरी प्रचारणी सभा द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया। इनका निधन 29 मार्च 1963 को हो गया था। ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। ये एक महान कवि थे। तो आइए पढ़ते हैं इनकी कविता समय। अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है। अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है। देखो सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि अभी भी जाग जाओ और समय को यूं व्यर्थ न गंवाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और उत्तम अवसर तुम्हें अभी भी प्राप्त है। अपने आप पर और अपनी क्षमता पर संदेह या अविश्वास करके अपने को कमज़ोर मत बनाओ। अभी भी समय है, जाग जाओ। पूर्ण तुम्हारा मनोभिष्ट क्या कभी न होगा? होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को? छलते हो यूं स्वयं ही क्यों अपने को? अर्थात कवि हमारे आत्मविश्वास को चुनौती देते हुए कहते हैं कि ऐसा तो असंभव है कि तुम सही समय पर भरसक प्रयत्न करो और फिर भी तुम्हें चाहा हुआ लक्ष्य प्राप्त न हो। अपने आप को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाकर बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर आज अपने समय का परिश्रम करके सदुपयोग नहीं किया तो जिस अच्छे समय के तुम सपने देख रहे हो वह कभी सत्य नहीं होगा। इसलिए उठो और परिश्रम करो। आवेगा क्या समय जो चला जा रहा? देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। वीर पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी। करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अब भी। अर्थात कवि कहता है कि तुम किस समय का इंतजार कर रहे हो? समय तो बीतता ही जा रहा है। वीर पुरुष की तरह सक्रिय हो जाओ। अपने पुरुषार्थ से इतने महान बन जाओ कि यह संसार तुम्हें सम्मान से देखे और तुम्हारा गुणगान करे। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता। समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने। जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। अर्थात कवि कहना चाहता है हम आलस्य के कारण अलग अलग बहाने बनाकर परिश्रम को टालते रहते हैं। कवि कहते हैं कि भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा किसे पता। जो भी करना है अभी करो, उसे कल पर मत टालो। तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। इसके सद्वय रूप नीर सिंचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि समय बहुत ही अनमोल होता है, इसलिए इसका एक एक क्षण कीमती होता है। इसके आगे कवि कहते हैं ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे? खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ? हो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ। अर्थात हमें अपने समय का सही प्रयोग करना चाहिए। समय बहुत कीमती है। हमें इसके पल पल को सही रूप से प्रयोग कर अपने जीवन को प्रसन्न और सुखी बनाना चाहिए।